मैं थोड़ा कॉग्निसेंट हूँ किसी और के इमोशंस को लेके, और मैं उतना तो कंपैशनेट हूँ। अभी वो मैं कितना रेड हूँ कितना ग्रीन हूँ। मर्दानी के बाद 10 साल बाद मैं एक एंटागनिस्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ग्रे शेड कैरेक्टर नहीं, ये ऑल आउट एंटागनिस्ट है। बाकी जो आपने जिक्र किया ये काली काली आंखें, दोज आर प्रोटैगनिस्ट दैट आर स्लाइटली मॉरली और ह्यूमर भी था उसमें अच्छा खासा। हाँ, there's dark humor here. What I like about the collector is that as an antagonist, जिस तरह नीरज पांडे has written him. Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Teri Chakkar, and today we have the cast of Karan Thakur and Tahir Raj Bhasin with us for Special Ops 2. Congratulations guys, first of all. I know आप लोग की एनर्जी बहुत डाउन हो गई है बिकॉज इतने इंटरव्यूज और ये वो, बट मैं आगे थोड़ा हाई हो जाते हैं। हमारा काम है कंटिन्यूटी। या सो लाइक हम क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे, थोड़ा पहले रैपिड फायर कर लेते हैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं। हाँ, मैंने यही सोचा पहले कर लेते हैं। सो इससे ही रिलेटेड है बिकॉज क्यों हम बाहर जाएं, यू नो। सो व्हाट्स द मोस्ट बैडेस्ट स्पाई मूव योर कैरेक्टर पुल्स ऑफ दिस सीजन? For me would be that he jumps off a dam, kills a whole bunch of people, and I think that's quite badass. He threatens the protagonist on the phone. Oh, okay. If your character had a secret code name in real life, what would it be and why? Shadow. I like that. Mine would be Snake Eyes. ये आप लोगों ने पहले सोचा था क्या? नहीं, मैं बिल्कुल अभी क्यों हम इतने शार्प नहीं हो सकते? अभी नहीं, आपने बोला आप कि एनर्जेटिक बहुत- रहना, अब हम एनर्जेटिक हो गए, फटाफट सोच रहे हैं। इसलिए मैंने पहले से वार्न कर दिया था। One emotion your character is constantly hiding this season. Mine would be humor, like because there's a part of my character that's also enjoying the moment, but he has to keep a straight face because of the character. Intention? Okay. What's tougher? Chasing terrorists on screen or keeping the plot twist a secret off screen? Keeping the plot twist a secret off screen. Same, yeah. लोग ऐसे पूछते तो होंगे, यू नो, क्या क्या ऐसे एंड सबसे ही छुपाना। घर वाले सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं। आप घर वालों को भी नहीं बताते? मैं उनको भी नहीं बताता, हाँ। क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। A भरोसा, हाँ, ये and भी दूसरा है। you want them to be surprised when they watch सबसे it. बड़े रिपोर्टर घर वाले ही हाँ, होते सबसे हैं। बड़े रिपोर्ट घर वाले ही होते हैं। Okay, if your character had to go undercover in Bollywood, which actor's life would they impersonate? If we're undercover as that actor, I'm very or we're a confused. detective, like so we get to play any actor that we want for a day, just because I want Just for the kicks of it. just for the kicks of it. SRK, like if we're picking, then why not? Like, you know, pick big. Yeah, I was going to say Shah Rukh Khan, but I'll still keep it to Shah Rukh Khan actually. Yeah, you know, guys, I mean, he deserves that much more love. Yeah. 100%. ओके, लाइक क्वेश्चंस में आते हैं तो हमने सीजन 1 में काफी शार्प माइंडेड ऐसे आपको देखा है। सीजन 2 में कैसे यू नो कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है आपका? और शार्प हो गए। अच्छा, एकदम ही। I mean, blatantly put actually, because season 1 में फारूक का जो कैरेक्टर था, उसका जो आर्क था वो था उसकी रिक्रूटिंग से टू द पॉइंट ऑफ डिफरेंट मिशंस करके आगे पहुंचना। अब हम जिस वक्त में हैं और जिस वक्त में ये सीजन है, अब फारूक अली मतलब एक रमा हुआ खिलाड़ी है, ही इज बीन इन द फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक जो रॉ एजेंट होता है, एक रॉ एजेंट की एक जो क्वालिटी ऑफ बीइंग इन द शैडोज होती है, one that, and second how swift he is with what he's expected to execute, whether it is weaponry, whether it is having knives, it could be a hand-to-hand combat, or it could be just how quickly you understand instructions and go and deliver it, right? So I feel like that is the general evolution of Farooq Ali. ताहिर, आपने यू नो आपके जितने भी कैरेक्टर्स हम देखे, काली काली आंखें में भी बहुत ग्रे शेडी वैसे होता है, इसमें हमें कितना यू नो चेंज देखने को मिलेगा, या फिर क्या ऐसे बोला जाए तो मॉरली ट्विस्टेड आर्क देखने को मिलेगा स्पेशल ऑप्स में? जी, एक्चुअली मर्दानी के बाद 10 साल बाद मैं एक एंटागनिस्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ग्रे शेड कैरेक्टर नहीं, ये ऑल आउट एंटागनिस्ट है। बाकी जो आपने जिक्र किया ये काली काली आंखें, दोज आर प्रोटैगनिस्ट दैट आर स्लाइटली मॉरली, और ह्यूमर भी था उसमें अच्छा खासा। हाँ, there's dark humor here. What I like about the collector is that as an antagonist, जिस तरह नीरज पांडे has written him,
It's unusual. There are insights into the backstory of his life that you find out, which are interesting. They tell you why he ticks in a certain way. Secondly, he's not an antagonist who fights with muscle or with guns. He fights with through data and through intelligence, and that makes him interesting. There's a physical dynamic. There's a mixed martial art that he really likes. उसका एक अलग character वो है. तो बहुत सारे facets हैं जो मैंने पहले कभी in a darker character I haven't played before, which I'm excited for the audience to see. ओके हमने आपको एज यू नो रोमांटिक हीरो में देखा है, मैंने तो बचपन से ही देख रही हूँ. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एकदम एक्शन में कि अभी एकदम एक्शन आप करते जा रहे हो, तो वो रोमांटिक साइड अब कब देखने को मिलेगी हमें? आई होप जल्द ही, बिकॉज यू नो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बाय डिजाइन नहीं था. क्वाइट फ्रैंकली आई नो कि बहुत कॉन्ट्रास्ट साउंड करता है कि जब मैं टेलीविजन करता था मैंने जितने रोल्स किए हैं वो बहुत रोमांस सेंट्रिक थे, और मुझे उन रोल्स के लिए वाकई बड़ा प्यार मिला टू एन एक्सटेंड दैट मैं भी आपसे जब आज मिला आपको मेरे टीवी का एक याद है. बट ये बाय डिजाइन नहीं था, ये एक्चुअली अपने आप ही हो गया. एज फार एज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, that also unfortunately has no romance in it, but that's not action for sure. So you'll get to see me in a different light in that one. But yes, मैं खुद बड़ा crave कर रहा हूँ to do like a nice like a nice mature love story of the general age group that we are all in, and I think that would be very nice to kind of dive into to bring that out to tell a narrative of today's time. So yes, I would like to do that. वैसे ग्रीन फ्लैग्स आजकल देखने को भी नहीं मिलते हैं, जैसे आपको देखा है, जैसे आप रियल लाइफ में ग्रीन फ्लैग हो यार. देखिए मैं खुद बोलूंगा तो वैसे ही ये रेड फ्लैग भी है, लगूंगा. हाँ ये ट्रू. ऐसा मैंने सीखा है ऑफ लेट. बट I'd like to believe that मैं थोड़ा cognizant हूँ किसी और के इमोशंस को लेके, और मैं उतना तो compassionate हूँ. अभी वो मैं कितना रेड हूँ कितना ग्रीन हूँ आई थिंक, या अमेज़न फॉरेस्ट टू. हाँ मतलब ये खुद समझना बड़ा मुश्किल है. ट्रू. आपसे मुझे एक चीज़ मुझे नहीं पता था मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, एंड कुछ दिन पहले ही मेरे फीड में आया कि आप रिपोर्टर थे, और वो वो क्यूट सा फेस, और मतलब बहुत बड़ी बात होती है ऐसे देखना कि रिपोर्टर से आप इस फील्ड में. कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप हमें भी? आप एक्टर बनना चाहते हैं? मैं अभी इसमें बोलूंगी तो ऐसे, अच्छा. बट जिनको भी एक्टर बनना है तो क्या टिप्स आप देना चाहोगे? और जब वो चीज़ हुई, आई एम लाइक, मैं खुद शौक थी, मैंने कहा हाँ यार मैंने भी इंटरव्यू लिया है इनका, ये मुझे क्यों नहीं पता था, मैं तब पूछती. आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि ये बात इट वॉज ऑनलाइन हमेशा. मतलब मेरे विकीपीडिया पे था पिछले 15 सालों से, तो किसी ने पढ़ा नहीं, पर ऑल ऑफ अ सडन क्लिप आया तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा इस चैनल में, एंड ड्यूरिंग दिस प्रमोशन इट केम आउट. आई जस्ट वांट टू आपके viewers को बताना चाहता हूँ, I was 19 years old. This was before I did a master's in film and acting, and so I decided that I wanted to move to acting. I studied for it. Then फिर मैं बॉम्बे आया, and I completely left that. And so my advice would be to decide what you want to do, to make a definite decision. And for one door to open, it's important to shut another door, and you have to take a chance. बट लाइक आपको एक्टर ही बनना था? जी, मेरे को एक्टर ही बनना. वाओ. Yeah. बट वही कहीं ना कहीं से वाया चीजें होती है आई गेस. जी, एंड इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में मैंने काफ़ी थिएटर और थिएटर सोसाइटीज़ में मैं था, तो प्लान हमेशा वो था. वो एक ग्रेजुएशन के बाद एक साल जो मैंने इंटर्न किया, और उसके बाद वो चैनल में काम किया. आई जस्ट गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक प्रोडक्शन, कैमरास, वो सब कैसे, एंड इट वाज अ ह्यूज लर्निंग. आई मेट वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एंड कवर्ड सम ग्रेट स्टोरीज. ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज, एंड होपफुली सबको पसंद आए, एंड मैं भी देखूंगी. सो या, थैंक यू. थैंक यू.